नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और हमारे इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता चंदन। तो आपको बता दें कि कल सिवान की राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म था। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर के सिवान पहुंचे हुए थे। वो 21 तारीख को ही सिवान में आ गए। 22 तारीख को उनकी सभा थी। जब आपको बता दें कि जिस समय टड़वा के मैदान में तेजस्वी यादव की सभा चल रही थी, उस समय हिना साहब जो राजद के कभी फाउंडर मेंबर रहे, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, उनकी आवाज़ पे भी राजनीतिक हलचल कुछ ज़्यादा दिखाई दी थी। हजारों की संख्या में लोग थे उनके आवास पे, नया किला में जो आवास है, और वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ भी मौजूद थी। काफ़ी संख्या में लोग थे। हमें लगता है कि शायद 5000 से कम भीड़ नहीं रही होगी। लेकिन अब ये भीड़ क्यों थी? ये भीड़ हिना साहब को भी उस राजद की उस सभा में तेजस्वी यादव के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। तेजस्वी यादव को ये मतलब यहाँ के जो सिवान के लोग हैं उनको ये था कि भाई तेजस्वी यादव हो सकता है कि हिना साहब के आवास पे जाएं, और शायद वहाँ भीड़ भी इंतजार कर रही थी। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं चंदन, जो लगातार हिना साहब के साथ उनके आवास पे बने हुए थे। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हिना साहब के जो आवास पे, एक तरफ सिवान में तेजस्वी की सभा चल रही थी और दूसरी तरफ हिना साहब अपने आवास पे मौजूद थी, उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो आखिर ये क्या चल रहा था चंदन? क्या वहाँ जो भीड़ थी, आखिर वो क्या कहना चाहती थी? हिना साहब अपने आवास पे थी, उनके साथ हजारों लोग मौजूद थे। आखिर वो क्या किसी का इंतजार कर रहे थे? देखिए, कल हिना साहब के आवास पे जो भीड़ थी वो किसी का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का इंतजार कर रही थी। और अंदर से जो खबर निकल करके हमारे पास आई हुई है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, वहाँ से खबर यह निकल करके आई है कि कल जिस तरीके से हिना साहब के नया किला स्थित उनके आवास पे जो तैयारी थी, वो तेजस्वी यादव के स्वागत की तैयारी थी। वहाँ पे एक से बढ़कर एक मिठाई भी मंगाए गए थे, और जो लोगों की भीड़ थी, जो गाड़ियों का काफिला था, वो गाड़ियों का काफिला दोपहर में नहीं, वो सुबह में पहुँच गया था। और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला सुबह से ही लोग उनके यहाँ पहुँच गए थे, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी वहाँ पे जो हिना के समर्थक थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, हिना साहब के परिवार को, जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है अंदर से निकल करके, कि उन लोगों को यह लग रहा था कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। भाई, चुनाव का माहौल भी है और समय भी नहीं है, हो सकता है कि जो दुनिया चल रही है तेजस्वी यादव सारे मनमुटाव को भुला करके तेजस्वी आ जाए यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है वो लोग इंतजार करते रह गए। ये सच्चाई है, आपको बता दें, और ये खबर किसी के पास नहीं है। हिना साहब का परिवार, हिना साहब के समर्थक तेजस्वी यादव के इंतजार में थे, जो अंदर से खबर निकल करके हमारे पास आ रही है। और इधर उधर से कई जगहों से बहुत अच्छे अच्छे मिठाई भी मंगवाए गए थे, और वो मिठाई किसको मिली खाने के लिए बाद में? जो उनके समर्थक थे, मीडिया वाले थे, उन तमाम लोगों को मिली। ऐसा नहीं है कि पहली बार मिला, पहले भी लोग जाते हैं तो मिलता है, लेकिन कल कुछ स्पेशल व्यवस्था थी वहाँ पे, लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ पे नहीं जाए। अब क्यों नहीं गए? कहीं ईगो वाली बात थी कि इधर भी ईगो उधर भी ईगो वाली बात में यह मामला सब गड़बड़ हो गया। लेकिन कल अगर तेजस्वी यादव चले गए रहते ना, तो ये सारा मामला समाप्त हो जाता। जो दुनिया ये सब कुछ समाप्त हो जाती, और जो मीडिया में तरह तरह की जो चर्चाएं चल रही है वो सब कुछ समाप्त हो जाती। तो इसलिए तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा था। हिना साहब के समर्थक नया किला में इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही लोग पहुंचे हुए थे कि कहीं ऐसा हो कि भाई, एक दिन पहले ही आ चुके थे यहाँ पे तेजस्वी यादव, सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे और तमाम लोगों से वहाँ पे मुलाकात भी कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था, हिना साहब के समर्थकों को भी लग रहा था, और हिना साहब को भी लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव हो सकता है कि आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन साहब की जब मौत हुई उसके बाद से यहाँ पे भी तेज प्रताप यादव आए हुए थे। ओसामा साहब की जब शादी हुई उससे भी यहाँ पे तेजस्वी आए हुए थे। यहाँ तक कि जो मदरसा में यहाँ पे उनका सब कुछ जो होता है मुस्लिम रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होते हैं उन तमाम चीज़ों में शामिल हुए थे।
तो एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव आएंगे मिलने के लिए, और इसको लेकर के तैयारी थी। कार्यक्रम तो जमाल हत्या का 2 बजे से था, 2 बजे से कार्यक्रम था। उनके समर्थक, जाहिर सी बात है जब कार्यक्रम होता है तो 1 घंटा पहले आते हैं, लेकिन तमाम जो समर्थक थे, ये समर्थक सुबह में पहुंच चुके थे हिना साहब के आवास पर। इसलिए पहुंचे हुए थे कि तेजस्वी यादव आएंगे तो जोरदार तरीके से हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव नहीं गए, और नहीं गए तो फिर तो आक्रोश तो बढ़ना ही है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी का यहाँ नहीं आना, अब ये एक जो दूरी खत्म होने की बात हो रही थी कि दूरियां खत्म हो जाएंगी, क्या अब वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है? रास्ता बंद ही नहीं हो गया है, अब चैप्टर ही क्लोज हो गया है, वो किताब ही बंद हो गई है। अब तेजस्वी यादव और हिना साहब का जो रास्ता है, ये अब कहीं से कुछ नहीं है, अब सब चैप्टर क्लोज हो गया है। तभी तो हिना साहब ने कह दिया ना, नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ कर दी उन्होंने, तो ये तो सीधे तौर पर है। आप देख सकते होंगे कि बीजेपी के लोग भी अब तारीफ कर रहे हैं। ये अब चैप्टर क्लोज हो गया, और अगर तेजस्वी चले गए रहते तो ये सब कुछ जो बातें इधर उधर से आ रही थी, विराम लग गया। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी ने जो बयान भी दिया सर्किट हाउस में, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है। तो कहीं ना कहीं ईगो के चक्कर में ये लोग दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से, दोनों लोग राजनीति के शिकार हो गए हैं। चंदन, आपने अभी कहा कि हजारों की संख्या में सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे, हिना साहब के समर्थक थे। तो आखिर वो ठीक है, ये समर्थक हो सकते हैं, लेकिन तब लालू यादव का और तेजस्वी का पुतला कौन लोग जलाए हुए थे? देखिए, क्या कहीं हिना साहब किसी बड़ी राजनीति की शिकार हो गई? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि लालू यादव का पुतला किसने जलाया। ये तो वही लोग रहे जो कल तक साथ में रहते थे और आज अपने मंच साझा कर रहे हैं। तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था ना। ये वही लोग हैं जो कल तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ रहे हैं, लेकिन आज मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है तो फिर वो दूसरे साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पुतला जब जला तो उस वक्त साथ में वो कौन लोग थे? आखिर इनके समर्थक थे, इन्हीं के चाहने वाले लोग थे ना, तभी तो पुतला जला। तो पुतला जल गया, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये है कि इन लोगों को लगता है, चंदन आपको नहीं लगता कि पुतला जलने के बाद ही खटास उत्पन्न हुआ? बिल्कुल, देखिए पुतला जलने के बाद जाहिर सी बात है कि आप कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन संस्थापक रहे, और जाहिर सी बात है संस्थापक ही नहीं रहे। आपने देखा होगा कि लालू यादव अगर सिवान में आते थे तो बिना शहाबुद्दीन साहब से मिले हुए नहीं जाते थे। कोई भी मंत्री आते थे तो परमिशन लेकर जेल में भी जाते थे मिलने के लिए, ये चीजें होती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। तो पुतला जलने के बाद से दूरियां और बढ़ने लगी। तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना साहब बैठ करके और सब ये काम करवा रही हैं, लेकिन बाद में इन लोगों का भी आया कि नहीं, हम लोग का भाई कोई आदमी नहीं था, हम लोग के द्वारा कहीं कुछ किया नहीं गया था। लेकिन चंदन आपको रोकना चाहेंगे, उस समय जब यहाँ पे पुतला जलाया गया था और मीडिया के लोग हिना साहब के पास गए थे पूछने के लिए, जो आप बता रहे हैं कि क्या मैडम यहाँ पुतला जलाया गया है, आप इस पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने, शायद आप भी उस समय रहे होंगे, कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें जिसकी जानकारी नहीं है और मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। देखिए तो ये कहना, हिना साहब ये भी कह सकती थी कि नहीं वो हमारे लोग नहीं हैं, अगर उन्होंने किया तो गलत किया है, तो शायद ये दूरियां इतनी नहीं बढ़ती। देखिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिससे मान लीजिए कि हिना साहब से हमने ही सवाल किया था, मुझे वो दिन याद है कि कुछ मीडिया के लोग भी वहाँ पे थे, और जो बेदारी कारवा मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो दरभंगा का रहने वाले नजरे आलम है, वो हिना साहब से उस दिन मिलने के लिए कुछ लोगों के साथ आए हुए थे। उसी समय यह सवाल हुआ था कि हिना साहब आप अभी किस दल में हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, किसी दल में नहीं हूं। और इस बात को तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है, इस बात को तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है। आप देखे होंगे कि 22 तारीख को जो कल के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव आए हुए थे, तो आईबी में सर्किट हाउस में जो मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका तो बयान आया था, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी दल में नहीं हूं। तो भाई सभी लोग स्वतंत्र हैं, जहां रहे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और समय बदल गया है, देखिए समय बदल गया है, बार बार वो कह रहे थे समय बदल गया है। अब एसटीडी के बदला मोबाइल फोन आ गया, कई तरह की चीजें हैं। तो समय बदलने का मतलब इशारा में कह दिया कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है, अब हिना साहब हैं, तो समय बदल गया है। तो ये चीजें हैं। तो
उस समय जो बयान आया था और इसके बाद से जो पुतला जला ना, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो दूरियां है वो बढ़ते रह गई। और कुछ एक दो और चीजें हैं जो कुछ लोग जो है वो बीच में आकर के इस तरह का कुछ बयान देने लगे ना, इसको लेकर भी दूरियां हो गई। लेकिन अब तो चैप्टर क्लोज हो गया। तेजस्वी यादव हिना साहब से मिलने नहीं गए, इंतजार भी इनके लोग किए हैं जो हमें जानकारी मिल रही है। और जाते तो स्वागत भी होता, बहुत जोरदार स्वागत होता। जिस तरीके से तेजस्वी यादव यहाँ पे आए थे, जितना जोरदार स्वागत अगर उस मैदान में नहीं हुआ, उससे ज्यादा स्वागत हिना साहब के आवास पे होता। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। क्यों नहीं गए? देखिए, एक चीज और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी सिर्फ माई की नहीं है, बाप की भी पार्टी है। तो माई की उसका डिफिनेशन भी उन्होंने बड़े तरीके से डेफिनेशन भी दे दिया कि बी के बदले क्या होता है, ए के बदले क्या होता है, दूसरा ए के बदले क्या होता है, और पी के बदले क्या होता है। चारों लेटर का डेफिनेशन उन्होंने मंच से सीधे दे दिया। तो अब माई की पार्टी नहीं है। तो एक समय था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पे थे तो MY समीकरण चलता था और ये माई समीकरण पूरे बिहार पे राज करता था। लेकिन आज क्या है, वो खुद कह रहे हैं कि अब माई नहीं, अब बाप भी हमारे साथ है। चंदन, बस इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। अब ये बता दीजिए कि राजद का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो माई समीकरण ही है। भले कोई कुछ कहे कि टूट गया है, ये हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हिना साहब ये नीतीश कुमार के साथ जाती हैं, जो संकेत दे दिया है उन्होंने उनकी बड़ाई करके, तो जो माई समीकरण है, क्या इसमें दरार आएगी? क्या माइनॉरिटी के जो वोट हैं उसमें बंटवारा होगा, या वो हिना साहब के साथ एक साथ किसी दल में जाए? देखिए, राजद के साथ माइनॉरिटी समाज के कई नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, गोपालगंज के रियाजुल हक राजू भी है, बहुत सारे लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है कि वो मुस्लिम वोटों को अपने तरफ वो या किसी दूसरे की तरफ वो चाह दे कि उसको कन्वर्ट करा दे। ये कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी है, अगर इसमें कहने में कहीं मुझे संकोच नहीं है, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के ही परिवार में है। ये सच्चाई भी है और ये हम नहीं, पूरे बिहार के भी लोग जानते हैं कि अगर हिना साहब का परिवार एक फरमान कर दे अगर मुस्लिम लोगों के लिए, तो वो जिधर ये लोग चाहेंगे। आप देखिए, सीमांचल जाइए आप, ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, ओवैसी आते हैं, कहाँ कोई फर्क पड़ता है? कहीं किसी तरह का कोई फर्क नहीं। आप अगर एक तरफ ओवैसी को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ हिना साहब के परिवार को खड़ा कर दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि बिहार में जो हिना साहब कहेंगे, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जो ऐलान करेगा, वही मुसलमान यहाँ के करेंगे। ओवैसी के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि आरजेडी के साथ माइनॉरिटी रहेंगे, दो चार लोग हैं जो वो अपना रहेंगे, वो अलग की बात है। लेकिन अगर ये हिना साहब अगर जेडीयू की तरफ जाती है ना, तो जितने भी माइनॉरिटी लगभग हैं वो इनके साथ जाएंगे। क्योंकि देखिए, उनको एक लगेगा कि देखिए एक बढ़िया एक जगह मिल गया, और जब जगह मिलेगा तो फिर इधर उधर वो क्यों जाएंगे? वो तो देखेंगे भाई सरकार बिहार में भी है अपनी और केंद्र में भी अपनी सरकार है, तो हम हिना साहब को और आगे बढ़ा दें। और इसी को लेकर के ये लड़ाई चल रही है। बस अब इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। 2-3 दिन में हम आपको फिर से बता रहे हैं, 2-3 दिन में नया होने वाला है और सब कुछ आपके सामने होगा। और हमें तो लग रहा है कि जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि हिना साहब एनडीए में जाएंगी, जेडीयू में जाएंगी, वो दिन शायद अब नजदीक आ रहा है। कोरम पूरा हो चुका है, सब कुछ खाका तैयार है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना है, एक फरमान कर देना है, ऐलान कर देना है, एक कोरम पूरा करना है। बस इतना समझ लीजिए। और इतना ये समझ लीजिए कि हिना साहब जिधर जाएंगे उधर ही मुस्लिम का कारवा जाएगा। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, और भी जाति धर्म के लोग हैं जो हिना साहब के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से जमाल हत्ता में आप देख रहे होंगे, कई लोग दहाड़ रहे हैं मंच से, उसमें यादव समुदाय के भी लोग हैं और भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं। और आगे पीछे जो चलने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं, उसमें राजपूत बिरादरी के लोग हैं, चौहान बिरादरी के लोग हैं, भूमियार बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, अति पिछड़ा है, यादव है। तो तमाम लोगों को लेकर के वो चल रही हैं। तो सवाल यह है कि पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो उसका एक मजा कुछ और मिलेगा। और इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम नीतीश जी के साथ जाएं, नीतीश जी के साथ जाएंगे तो उनका एक अलग अलग छाप है। बिहार में जो विकास हुआ है, सड़क, बिजली और जो शराबबंदी हुई है, इसका एक फायदा मिलेगा। और महिलाओं को तो भाई 50% का आरक्षण भी है, तो इसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा। और इसी को लेकर के ये लोग चाह रहे हैं। और कल नीतीश जी का जो जिस तरीके से सरकार की तारीफ किए हैं, तो इसको लेकर के तो अब यह मान लीजिए कि लालू परिवार
और शहाबुद्दीन परिवार के बीच का जो रिश्ता था वो अब यहीं तक का था। ये रिश्ता अब समाप्त हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब सब कुछ खत्म हो गया। चलिए, आपने देखा कि चंदन किस तरह से बता रहे थे कि जो दूरियां हैं वो अब खाई में बदल चुकी हैं, और ये जो रिश्ता था शहाबुद्दीन परिवार से राजद का वो समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, ये चर्चा समाप्त करने के पहले, कि राजनीति के क्षेत्र में ना कोई दुश्मन होता है ज़्यादा देर तक के लिए, और ना ही कोई दोस्त होता है ज़्यादा देर तक के लिए। आपको ये भी याद होगा कि 2016 में जब शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बाहर निकले थे, और उस समय उन्होंने जब मीडिया को संबोधित किया था, मीडिया के लोगों ने सवाल किया था कि नीतीश के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हमारे लीडर लालू यादव हैं। ये उस समय की बात है, 2016 की, जब वो भागलपुर जेल से निकले हुए थे और सिवान आ रहे थे। और ये उनका ये कहना नीतीश कुमार को दिल पे चोट कर गया था कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और उसकी सजा भी शहाबुद्दीन साहब को इसी कुछ ही दिनों के बाद मिली, जब उन्हें पुनः उनका बेल खारिज हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा। अब परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, और समय बदलने का नतीजा ये है कि आज हिना साहब नीतीश कुमार की तारीफ कर रही हैं, और ये तारीफ करना कई संकेत दे रहा है। तो एक तरफ राजद से रिश्ता समाप्त हो रहा है, दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए रिश्ते की बात हो रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि हिना साहब और सिवान की, हिना साहब अगर जदयू में जाती हैं तो सिवान का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उस वक्त पे एटीएन लाइव की पैनी नजर हमेशा रहेगी। हम लगातार आपको इस राजनीति से जुड़ी एक एक बारीकी को आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे।